होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। जी हाँ, होली का पर्व आ चुका है और आप सभी को होली के त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। तो चलिए आज मैं आपको होली से संबंधित कुछ पुरानी कथाएं सुनाने जा रही हूँ, इसी आशा के साथ कि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आप इसे अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार राक्षसी ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी की कथा से भी संबंधित है। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह छोटे बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस कर रखकर उसे जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। होली से संबंधित एक और पुरानी कथा बहुत मशहूर है, वो है पूतना वध। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र
उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुके हैं। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। तो ये थी हमारी पूतना वध की कथा। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग फीके, प्रेम रंग रंग दे, ओ श्याम रंग रंग दे, ओ कृष्ण रंग रंग दे। जी हाँ, होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है। हाँ, अरे जा रे हट नटखट ना छेड़, मेरा घूंघट पर लटके दूंगी, आज तो है गाली रे, मोहे समझो ना तुम भोली भाली रे। हाँ जी, और यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग भारे रंग से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगवान नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, ईर्ष्या की, और विशुद्ध प्रेम और आराध्य का पाई जाती है कृपा अपनी ठाकुर की। तो राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आप सभी को रंगों की ये होली।